Hello friends, welcome in Parisha video lecture. Today we will study science. Standard 4, semester 2, chapter number 12. Chapter 12 है our solar system. आज हम solar system के बारे में जानेंगे. तो फिर चलो start करते हैं. Are you ready? Okay, now start. The earth is like an orange or a ball. It is always moving. It is very huge, though it is only a small planet of the vast solar system. A globe is a small model of the earth. It gives us an idea of the shape of the earth. It also gives us the correct position and shape of the continents and oceans. हमारी जो अर्थ है वो ऑरेंज या बॉल की तरह है. वह हमेशा घूमती रहती है. वह बहुत ही बड़ी है, मगर सौर मंडल का एक छोटा सा ग्रह है. ग्लोब पृथ्वी का छोटा मॉडल है. वह हमें पृथ्वी के आकार का आइडिया देता है. वह हमें खंडों, महासागरों की सही जानकारी देता है. The two halves of a globe on a flat surface give us a picture of the whole earth. ग्लोब को समतल जमीन पर बिछाकर दो टुकड़ों में विभाजन करने पर पूरी पृथ्वी का पिक्चर देता है. इससे हमें अच्छी तरह से जानकारी मिल सकती है. It is because 3/4 of the earth's surface is covered with water. Only 1/4 of the earth's surface is land. ग्लोब पर बहुत सारा ब्लू कलर देखने को मिलता है, क्योंकि पृथ्वी पर 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है. सिर्फ 1/4 हिस्सा है, वो है जमीन. The large water bodies are called oceans and big pieces of land are called continents. पानी के बड़े भाग को महासागर और जमीन के बड़े हिस्से को कॉन्टिनेंट कहा जाता है. There are 4 oceans. They are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, and Indian Ocean, and the Arctic Ocean. कितने ओशन हैं? 4 ओशन हैं. कौन कौन से हैं? पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक. There are 7 continents in the world. They are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Antarctica and Australia. कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7 हैं. कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. रोटेशन कैसे कहते हैं, रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? चलो फिर देख लेते हैं. An imaginary line passing through the earth from the north pole to the south pole is called its axis. पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक काल्पनिक रेखा पसार होती है, जिसे एक्सिस कहते हैं. The movement of the earth about its axis is called rotation. पृथ्वी की इस एक्सिस पर जो मूवमेंट होता है उसे रोटेशन कहा जाता है. The earth takes 1 day or 24 hours to go about its axis once. पृथ्वी को अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने के लिए 24 घंटे या एक दिन लगता है. During the day, we are facing the sun and it is bright as the earth turns. We move away from the sun and it becomes dark and it is night. जब पृथ्वी एक्सिस पर घूमती है तब जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और घूमते हुए वह हिस्सा जब सूरज से दूर होता है तब वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है, मतलब कि वहाँ पे रात हो जाती है. यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है सन का एंड अर्थ का. यहाँ पे एक्सिस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नाइट है और इधर दिन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन की जो रेज है एग्जिट इसके सामने आ रही है, यानी कि यहाँ पे दिन है,
और इसके पीछे की जो साइड है यहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पहुँच रही है, तो यहाँ पे नाइट हुई। इफ़ यू हैव प्लेड विथ अ टॉप you would have noticed that while the top rotates, it also moves around. It rarely remains in the same place. आप टॉप के साथ खेलते होंगे, तब आपने देखा होगा कि टॉप घूमता है तब वह एक ही जगह पर नहीं घूमता है और गोल सर्कल में घूमता है। The earth too does not remain in the same place as it rotates. It moves around the sun in a definite path. This path is called the Earth's orbit. आप टॉप के साथ जब खेलते हो तब आपने देखा होगा कि जो टॉप है वो एक ही जगह नहीं घूमता, रेयरली एक जगह आता है, बाकी एक ही जगह वो नहीं घूमता है, गोल सर्कल में घूमता है। इसी तरह हमारी जो अर्थ है अपनी एक्सिस पर घूमने के साथ सूरज के चारों ओर एक निश्चित पाथ में घूमती है, जिसे पृथ्वी की ऑर्बिट कहते हैं। The movement of the earth around the sun in an orbit is called revolution. It takes 1 year or 12 months or 365 days, 1/4 days or for the earth to complete one revolution around the sun. पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमने के साथ सूरज के चारों ओर एक निश्चित पाथ में घूमती है, जिसे पृथ्वी की ऑर्बिट कहा जाता है। पृथ्वी की इस ऑर्बिट में सूरज के चारों ओर घुमाव को रिवॉल्यूशन कहते हैं। यह पूरा चक्कर 12 मंथ्स या फिर 365 डेज और 1/4 डेज में पूरा होता है। नेक्स्ट है सीजन्स। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन causes seasons, but there would be no seasons if the earth was not tilted on its axis. As the earth moves around the sun, the tilt causes the sun's rays to fall more directly on either the northern hemisphere or the southern hemisphere, depending on the position of the earth. सीजन्स कैसे होती हैं ये देख लेते हैं। पृथ्वी की सूरज के आसपास घूमने के कारण ही सीजन होती है। हमारी जो अर्थ है अपने एक्सिस पर सूरज की तरफ थोड़ी झुकी हुई है। अगर ये झुकाव नहीं होता तो सीजन नहीं आती। जैसे ही पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है, सूरज की सीधी किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर पर पड़ती है, जैसा कि पृथ्वी का स्थान होता है। The half which receives more sunshine has summer, while the other half has winter. About 6 months later, the situation changes, and the half which had summer now has winter, and the half which had winter now has summer. Let us take the example of India. It is in the northern hemisphere, while Australia is in the southern hemisphere. This is why when it is winter in India, it is summer in Australia. हमारी जो अर्थ है सूरज के आसपास घूमने के कारण सीजन होती है। हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर सूरज की तरफ थोड़ी झुकी हुई है। ये झुकाव अगर नहीं होता तो सीजन नहीं होती। जैसे ही पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है, सूरज की सीधी किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर पर पड़ती हैं, जैसा पृथ्वी का स्थान होता है। जिस हिस्से में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं वहाँ गर्मी का सीज़न होता है और दूसरे हिस्से में सर्दी का होता है। ठीक 6 महीने बाद जहाँ गर्मियों का सीज़न होता था वहाँ सर्दियाँ और सर्दियों वाले हिस्से में गर्मियाँ होती हैं। हम भारत का एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है। जब भारत में सर्दियाँ होती है तब ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ होती हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जिसे हम देख सकते हैं अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड दी सन। सन के आसपास अर्थ कैसे घूमती है और कैसे सीजन्स होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लैनेट अर्थ।
अर्थ इज नाइदर स्टार लाइक द सन nor it is a moon. It is a planet. A large natural object that revolves around a star is called a planet. पृथ्वी सूरज की तरह एक तारा नहीं है, ना ही वो मून है। वह एक ग्रह है, बहुत ही बड़ा कुदरती पदार्थ जो किसी तारे की परिक्रमा करता है, उसे ग्रह यानी कि प्लैनेट कहा जाता है। A star is made up of huge amount of gases which burn all the time producing light and heat. A planet does not produce light like a star. The earth is a planet because it revolves around the sun which is a star. जो स्टार है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गैस से बना हुआ पदार्थ है जो हमेशा जलता रहता है और रोशनी और गर्मी पैदा करता है। ग्रह तारों की तरह रोशनी नहीं पैदा करते। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है जो कि सूरज एक तारा है, उसके आसपास परिभ्रमण करती है। चैप्टर नंबर 12 आज हम यहाँ तक ही करेंगे। चैप्टर नंबर 12 में हमने सीज़न के बारे में जाना, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन किसे कहते हैं ये भी हमने जाना। जैसे कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक काल्पनिक रेखा पसार होती है जिसे एक्सिस कहते हैं। पृथ्वी की इस एक्सिस पर जो मूवमेंट होता है उसे रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी को अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने के लिए 24 घंटे या एक दिन लगता है। फिर हमने रिवॉल्यूशन के बारे में जाना। हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमने के साथ सूरज की चारों ओर एक निश्चित पाथ में घूमती है जिसे पृथ्वी की ऑर्बिट कहते हैं। पृथ्वी के इस ऑर्बिट में सूरज के चारों ओर घुमाव को रिवॉल्यूशन कहते हैं। यह पूरा चक्कर 12 महीने या 365 डेज 1/4 डेज में होता है पूरा, इसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद हमने सीज़न के बारे में जाना। सीज़न कैसे बनती है? पृथ्वी की सूरज के आसपास घूमने के कारण सीज़न होती है। चैप्टर नंबर 12 आपको अच्छा लगा, समझ में आया? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो में।